महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की ट्रस्ट को नियमों के विरुद्ध मिली जमीन, लोकायुक्त ने शिकायत का लिया संज्ञान। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ताओं को किशन चौधरी की जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बानकुली की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट की महालक्ष्मी जगदम्बा को नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि की आवंटन के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव, पीएम मोदी की नासिक में रैली, ओबीसी मुद्दे पर कांग्रेस पर बोला हमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। अपने भाषण में उन्होंने ओबीसी समुदाय की प्रमुखता पर जोर दिया और कांग्रेस पर हमला किया है, जिन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थता दिखाई है। योगी के बयान पर अजित पवार की टिप्पणी, राजनीतिक गरमाई। योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी गर्म हो चुकी है। महायुति के सहयोगी दल एनसीपी ने भी इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को खुद तय करना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। नारायण राठे का विवादग्रस्त बयान, उद्धव ठाकरे को लेकर कही बड़ी बात। बीजेपी के नेता नारायण राठे ने उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। राणे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को दांव पर लगा दिया है। संजय निरुपत ने किया योगी का बचाव, बटेंगे तो कटेंगे पर कही बड़ी बात। शिवसेना नेता संजय निरुपत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश दिया है। उनका कहना है कि एकजुटता में ही ताकत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम बिखर जाते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। वक्फ बोर्ड को चली जाएगी किसानों की जमीन, अमित शाह ने एमवीओ को बताया औरंगजेब का हितैषी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई तो वह किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करेगी भाजपा, पीयूष गोयल ने कर दी बड़ी बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद हो रहे हैं। लोकसभा के दंगल में विपक्षी संगठन ने महायुति को हराया था। हालांकि पीयूष गोयल विधानसभा चुनाव को लेकर काफी आशावादी है। प्रमोद महाजन की हत्या का असली सच छुपाया गया, महाराष्ट्र चुनाव के बीच उनकी बेटी पूनम का बड़ा दावा। प्रमोद महाजन को 22 अप्रैल 2006 को मुंबई में उनके वर्ली स्थित घर में उनके छोटे भाई प्रणीत महाजन ने गोली मार दी थी। 3 मई को भाजपा नेता की हताहत हुई थी। न तो आप नहीं, आपकी चौधरी पीढ़ी बहाल कर पाएगी अनुच्छेद 370, राहुल गांधी को अमित शाह की ललकार। शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आतंकवादी हमले अक्सर होते हैं, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद उरी और पुलवामा की घटनाओं के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिससे पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया हो गया है। महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की चेतावनी। राजीव कुमार शिवसेना के नेता अरविंद सावंत द्वारा भाजपा नेता साइना एनसी के बारे में की गई टिप्पणियों पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। साइना एनसी शिंदे सेना गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ रही है। हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ ठाकरे का गठबंधन, उद्धव शाह का निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने हिंदुत्व को पाखंड का ढोंग का, आज उद्धव ठाकरे उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में हैं। सावरकर बाल ठाकरे की तारीफ करके दिखाए, राहुल गांधी को पीएम मोदी की महाराष्ट्र में चुनौती। नासिक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सावरकर का बार बार अपमान करने का आरोप लगा दिया है। पीएम मोदी ने भी क्यों कहा एक है तो सेफ है, कैसे योगी आदित्यनाथ के नारे पर टिकी भाजपा। योगी आदित्यनाथ लगातार यह नारा दोहरा रहे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि आरएसएस से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक एक तरफ से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में हैं। विश्रोही समाज के लिए जेल जाने का अफसोस नहीं, क्या बोला सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई उसका आदर्श है। उसने कहा कि सलमान खान से जो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी ताकि वह बिश्नोई समुदाय के लिए मंदिर बनवा सकी। एक है तो सेफ है, पीएम मोदी ने दिया नया नारा, बोले जातियों को लड़ा रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में पहली चुनावी रैली में कहा कि एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातियों को लड़ाने का खेल कर रही है। बैनर पर केवल फडणवीस, कांग्रेस बोली अब एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी ने अपने पोस्टर में एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी है,
तो वह मुख्यमंत्री बनने का दावा कैसे कर रही है। महायुति से अलग सुर छेड़ रही अजित, योगी के बटेंगे तो कटेंगे से बनाई दूरी, पीएम पर भी है बोली। अजित पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से दूरी बना ली है। उन्होंने हालांकि कुछ बाहरी लोगों पर इस तरह का बयान देती हैं। शरद पवार के खिलाफ अब शब्द बर्दाश्त नहीं, अजित पवार की एनसीपी को सता रहा यह डर। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। रैयत क्रांति संगठन के नेता सद्भाव खोट की शरद पवार को लेकर की गई टिप्पणी पर अजित पवार ने भी नाराजगी जाहिर किया है।